अजमेर ब्लैकमेलिंग केस में लुकमान, हकीम, रेहान, करीम समेत 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ब्लैकमेलिंग के अड्डे पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन आज हजारों हिंदू अजमेर की सड़कों पर उतरे क्योंकि यह केस अभी सॉल्व नहीं हुआ। हिंदू संगठनों का मानना है कि छात्राओं से ब्लैकमेलिंग, रेप का जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी छिपा हुआ है। अजमेर ब्लैकमेलिंग केस में विदेशी फंडिंग का एक नया एंगल आ गया है। क्या हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कोई खास फंडिंग हुई थी? क्या लुकमान, हकीम और रेहान को ब्लैकमेल करने, रेप करने के लिए पैसे दिए गए थे? आज अजमेर की सड़कों पर जो हिंदू आक्रोश दिखा, अगर इस पर तुरंत एक्शन नहीं हुआ तो रिएक्शन पूरे राजस्थान तक पहुंच सकता है। विजयनगर में जो विधर्मियों द्वारा, जिहादियों द्वारा जो सुनियोजित तरीके से हिंदू नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार कर उनको ब्लैकमेल किया, उनका धर्मांतरण कराया, हम चाहते हैं जितने भी वो मौलवी जो फंडिंग प्राप्त करके इस तरह के कृत्य करा रहे उसकी भी गिरफ्तारी हो और सरेआम इनको यहाँ पे सड़क पे हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में तख्ती लेकर। ये देखिए, ये हाथ में तख्तियां हैं, ये तख्तियां लेकर यहाँ पर आए हैं। विजयनगर ब्लैकमेल कांड की पीड़ित बच्चियों को न्याय दो, सकल हिंदू समाज, इस तरीके की तख्तियां लेके यहाँ पर हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अजमेर के हजारों हिंदू सड़क पर उतर आए। अजमेर के ये हिंदू सड़कों पर इंसाफ मांगने आए। अजमेर कमिश्नरेट में विजयनगर ब्लैकमेल कांड में हिंदू बेटियों के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। जब हिंदू एक साथ सड़क पर आ गए, जब हिंदुओं ने ब्लैकमेलर्स के खिलाफ ललकार लगाई, तो मुस्लिम भाई भी हिंदुओं के साथ खड़े हो गए। हिंदुओं का यह जुलूस जहां से निकल रहा है, यह अजमेर दरगाह का बाजार एरिया है। यहां पर भी एक एक दुकान बंद है। विजयनगर ब्लैकमेल केस इतना सेंसिटिव है कि पूरा अजमेर एक साथ आ गया। हिंदुओं ने बंद का ऐलान किया तो भाईजान भी पूरी तरह उनके साथ रहे। सकल हिंदू समाज ने अजमेर बंद का ऐलान किया तो 124 से ज्यादा संगठन समर्थन में आ गए। सुबह होते ही हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जहां एक दो दुकानें खुली, उसे बंद करा दिया गया। अजमेर के नयापुरा चौराहे पे हम इस वक्त मौजूद हैं। आज अजमेर बंद है। ब्यावर कांड के बाद तमाम लोग यहाँ पर देखिए अजमेर को बंद को लेकर हाथ में लाठी डंडा लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। अजमेर के शहर को पूरा बंद कराने के लिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि ब्यावर में जो कुछ भी हुआ है, विजयनगर जो कि ब्यावर में आता है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और आज उसी के विरोध स्वरूप अजमेर को बंद रखा गया है। बड़ी बात यह है कि जितनी भी दुकानें खुल रही हैं उसको जबरन बंद कराया जा रहा है। हिंदू संगठन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में लाठी डंडा लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। ये पूरा शहर आज बंद करा रहे हैं? बिल्कुल बंद करा रहे तक के बंद रहे? ये रहेगा आज पूरे दिन भर। हाथ में लाठी डंडे की क्या जरूरत है? ये मान नहीं रहे तो लाठी डंडे तो करने पड़ेंगे ना सर। बंद का इंपैक्ट इतना इफेक्टिव था कि ना तो दुकान खोली, ना ही सड़क पर कोई पैसेंजर गाड़ी चली। कुछ लोगों ने बंद के खिलाफ जाकर गाड़ियां चलाने की कोशिश की तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने टायर से हवा निकाल दी।
कुछ लोगों ने आने जाने के लिए तांगे का इस्तेमाल किया, लेकिन हिंदू बेटियों के साथ हुए ब्लैकमेलिंग कांड की नाराजगी इतनी थी कि उन्हें भी आगे बढ़ने से रोक दिया गया। अजमेर बंद के दौरान कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जो नहीं आनी चाहिए थी। एक दो जगह पर हिंदू संगठनों की भीड़ आक्रोशित हो गई। हालांकि संगठन के बड़े नेता खुद पूरे शहर में घूमते रहे, कार्यकर्ताओं को समझाते रहे, जिससे प्रोटेस्ट पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। हम किसी प्रकार, वो कहते हैं कि भय बिन प्रीति न होई गोसाई। निश्चित रूप से जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज के अलग धारा में चलने का जो काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं केवल दिखाने के लिए ये दंड हाथ में है, लेकिन इसका कहीं भी उपयोग हम नहीं कर रहे। क्या दरगाह क्षेत्र के इलाके की दुकानों को भी बंद कराया जाए? पूर्णतः बंद। हम सुबह चक्कर काट के आए, सारी दुकानें बंद है, एक भी दुकान खुली नहीं है। अजमेर की इमरजेंसी सेवाओं पर बंद का असर नहीं हुआ। स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, हॉस्पिटल जैसी जरूरी सेवाओं को बंद से दूर रखा गया। हिंदू संगठनों के विरोध का समर्थन अजमेर बार काउंसिल ने भी किया। पूरे दिन वकील कोर्ट में पैरवी करने नहीं पहुंचे। विरोध के समर्थन में कलेक्ट्रेट के सामने कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। विजयनगर ब्लैकमेल केस के आरोपी भले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हिंदू संगठनों की डिमांड है कि पूरी साजिश के मास्टरमाइंड को पुलिस गिरफ्तार करे, जो अभी भी शिकंजे से बाहर है। नहीं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। 13 गिरफ्तारियां जो हुई है वो हुई है मोहरों की, लेकिन इनके जो राजा और वजीर है, जो षड्यंत्रकारी है, जो हमारी बच्चों का धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारी बच्चों को बेचना चाहते हैं, उन नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, वो सूत्रधार अभी बाकी है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम भी मांग कर रहे हैं उन सूत्रधारों को, उन षड्यंत्रकारियों को अरेस्ट किया जाए। विजयनगर ब्लैकमेलिंग केस को लेकर पूरे राजस्थान में गुस्सा है। सड़क पर सिर्फ हिंदू संगठन या युवा ही नहीं, महिलाएं भी प्रोटेस्ट करने उतरी, क्योंकि नाबालिग बच्चियों को पूरी प्लानिंग के साथ फंसाया गया। इस आक्रोश की वजह है लुकमान, हकीम कुरैशी, सोहेल, रेहान, करीम, आशिक, अफराज और श्रवण जाट। पुलिस पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी और कैफे संचालक सावर मल से पूछताछ कर रही है। लुकमान एंड गैंग ने पहले एक नाबालिग स्कूली छात्रा से दोस्ती की, फिर उसका रेप किया, रेप का वीडियो बनाया, ब्लैकमेल करते हुए दूसरी छात्राओं से दोस्ती कराने का दबाव डाला। इसी तरह से 5 स्कूली बच्चियों से रेप किया गया। पीड़ित सभी 5 छात्राएं हिंदू हैं। रेप के बाद इन पर धर्मांतरण का प्रेशर डाला जा रहा था। अजमेर के पास जो हुआ है वो सिर्फ क्राइम केस नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी प्लानिंग है। पूरा एक गैंग इस काम में लगा था। ऐसा होता नहीं है। क्या ये काम और दिमाग सिर्फ लुकमान का है या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? इसकी जांच की मांग तेज हो गई है। हम ये बताने आए हैं कि आज जो हुआ है, अब ध्यान रखना, अब हिंदुओं को मत छेड़ना। हिंदू जाग चुका है, अब पहले जैसा हिंदू नहीं है कि जो बर्दाश्त कर लेगा। हम सख्त विरोध करते हैं और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अब देख लो, हिंदू भी सड़क पे है। सरकार से गुजारिश है, न्यायपालिका से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला जाए। और साधु संतों में भी जम के नाराजगी देखते हैं। बिल्कुल, साधु संतों में नाराजगी भी इसलिए आनी चाहिए क्योंकि साधु हमेशा अपने लिए नहीं जीता, वो मानवता के लिए जीता है। और जिस प्रकार की घटना विजयनगर में हुई है वो किसी जाति धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, वो सिर्फ मानवता से जुड़ी हुई है। वो घटना ने सिर्फ उन बालिकाओं के साथ अत्याचार नहीं किया, उन्होंने पूरी मानवता के साथ अत्याचार किया। हिंदू संगठनों का आरोप है हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए फंडिंग की जा रही है। ये फंडिंग लुकमान एंड गैंग को दी गई थी। ये फंडिंग कहां से की जा रही है, इसका सोर्स कहां से है, अब इस एंगल से भी तहकीकात की डिमांड हो रही है। सोचिए ये गैंग कैसे काम करता है। 5-5 हिंदू लड़कियों का रेप होता रहा, ब्लैकमेल करते रहे, लेकिन कोई शिकायत नहीं की गई क्योंकि छात्राओं को टोटल कंट्रोल में ले लिया गया था। इस पूरे केस का खुलासा एक फोन कॉल से हुआ।
आरोपियों के खिलाफ पहली एफआईआर 15 फरवरी को विजयनगर थाने में दर्ज कराई गई। इसके बाद एक और नाबालिग ने मामला दर्ज कराया। फिर 3 लड़कियों के पिता की ओर से भी रिपोर्ट दी गई। शिकायत में कहा गया कि आरोपी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही नाबालिग लड़कियों का रेप और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्हें जबरन कलमा पढ़ाने, रोजा रखने और धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा था। पुलिस ने पॉक्सो समेत कई दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाला यह गैंग विजयनगर के चिल आउट कैफे से ऑपरेट करता था। यह कैफे पीड़ित लड़कियों के घर और स्कूल के बीच में पड़ता था। आरोपी यहीं से नाबालिग बच्चियों की रेकी करते थे। आरोपी नाबालिग पीड़िता को स्कूल जाते समय रास्ते में रोकते थे, उन पर कैफे और होटलों में जाने का दबाव बनाते थे। केस दर्ज होने के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। जिस कैफे को अड्डा बनाकर लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता था, उसके संचालक को पुलिस ने कर्नाटक से अरेस्ट किया। कैफे पर बुलडोजर चला। आरोपियों के घरों पर किए गए इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी प्रशासन ने तोड़ दिया। पुलिस पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी और कैफे संचालक साबरमल से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जेल में बंद सोहेल मंसूरी, लुकमान, आशिक और करीम को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। अब रिमांड पर चल रहे आरोपियों और इनके बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। लेकिन इस एक्शन से हिंदुओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उनकी एक ही डिमांड है, आरोपियों को फांसी दो। जी बुलडोजर चलाइए और इनको एनकाउंटर कर दीजिए, इनको फांसी दे दीजिए, क्योंकि आज हम महिलाओं में क्या सकल हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है। जिस प्रकार से जिहादियों ने आज विजयनगर की बेटियों के साथ करा, कहीं ना कहीं मुझे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की क्या ये अजमेर में जो 1992 में स्कैंडल हुआ था उसी तरीके की घटना है? बिल्कुल, ये ब्लैकमेल कांड 92 में जो हुआ था वही दोहराने जा रहे हैं। अगर हमने इनको यहाँ पे बुलडोजर इनके मकान पे नहीं चलाया और यह इनको एनकाउंटर नहीं करा तो शायद इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनकी चैन जुड़ी हुई है। तुरंत उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। किए गए कुकृत्य पर विचार नहीं, केवल एक फांसी फांसी फांसी।